जबलपुर में दो गुटों में जमकर बवाल हुआ के मारपीट और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव किया गया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठियां भाजनी पड़ी। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां कर दी गई है। बड़ी खबर, दरअसल जबलपुर के सिहोरा तहसील के आजाद चौक में दुर्गा मंदिर में आरती हो रही थी। उसी समय मंदिर में घुसकर समुदाय विशेष के लोगों ने युवक से मारपीट की और मंदिर की ग्रिल तोड़ दी, जिसके बाद वहां पर तनाव फैल गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से भीषण पथराव शुरू हो गया। मंदिर और अब मस्जिद के आमने सामने होने की वजह से हालात और बेकाबू हो गए। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ से तनाव है और दोनों गुटों में मारपीट और पथराव दोनों गुटों की ओर से किया गया, ये कहा जा रहा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल अभी शांति वहां पर बनी हुई है। ये अपडेट, एक युवक ने मंदिर की ग्रिल तोड़ी। जबलपुर में क्या हुआ, तोड़फोड़ से तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। हिंदू पक्ष के लोग भड़क गए मंदिर में तोड़फोड़ होने के बाद, और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। काफी देर तक हंगामा वहां पर होता रहा। दोनों पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए, ईंट फेंके गए। अब जबलपुर का माहौल किसने खराब किया, ये सवाल खड़ा हो जाता है। आजाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा में सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और एक जो पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद मतलब पर्याप्त पुलिस बल है मौके पर और पूर्णतया इसे नियंत्रित कर लिया गया है। इन दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में है। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सिहोरा के आजाद चौक वार्ड नंबर 5 में। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है और इसके ठीक सामने दूसरी तरफ आप अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो वो दिखाएंगे कि दूसरी तरफ जो है वो मस्जिद है और यही जो आमने सामने मंदिर मस्जिद है वही एक विवाद की वजह बनी। बताया जा रहा है कि कल शाम जब यहाँ आरती हो रही थी इस मंदिर में, उसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि जो है वो आरती का साउंड जो है काफ़ी तेज बज रहा है। इसके बाद विवाद की स्थिति बनी और यहाँ पे जो युवक पूजा कर रहा था उसके साथ मारपीट हुई। इसके बाद यहाँ भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, बवाल की स्थिति निर्मित हो गई और दोनों पक्षों के बीच देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया, स्थिति काबू में की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो पूरे जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हों, कलेक्टर हों, वो मौके पे मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो दिखाएं आपको कि यहाँ जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ जो है वो पुलिस बल और पुलिस की टुकड़ियां नजर आ रही। किसी भी तरह की अब स्थिति कहें तो बेकाबू जैसी कोई हालात नहीं है। दोनों तरफ से शांति है। बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोगों को, दोनों पक्षों के 10 से 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यूपी के मेरठ से एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। यूपी के हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ के वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा गया। ट्रेन में मौजूद थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। लखनऊ से मेरठ आते समय वंदे भारत पर यह पथराव हुआ। ये जो पथराव हुआ के वो हरदोई में हुआ के वंदे भारत ट्रेन पर यह पत्थरबाजी की गई है और इसी ट्रेन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। लखनऊ से मेरठ आते समय ये पत्थरबाजी हुई है। आरपीएफ की विशेष टीम अब इस घटना की जांच कर रही है। कौन हो सकते हैं, जानबूझकर ये पत्थरबाजी की गई या फिर ये कैसे हुआ, इसके बारे में आरपीएफ की ओर से जांच की जा रही है। लेकिन हड़कंप मच गया उस वक्त जब जिस वंदे भारत ट्रेन में सवार थे सरसंघ चालक मोहन भागवत, उस पर पत्थरबाजी हुई, पथराव किया गया, उसका शीशा टूट गया और वंदे भारत ट्रेन पर पथराव को लेकर अब चिंता बढ़ गई थी वहां पर लोगों की। लेकिन आरपीएफ की ओर से जांच की जा रही है। ये भरोसा दिया गया है कि जिसने भी ये पथराव किया होगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन की खिड़की टूटी, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ट्रेन में ही मौजूद थे सरसंघ चालक मोहन भागवत। लखनऊ से मेरठ आते वक्त हरदोई में पथराव किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में कार में लगी आग से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।
रुड़की दिल्ली हाईवे पर कार में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर कार में अचानक से भीषण आग लगी। जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपके सामने है। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। रुड़की दिल्ली हाईवे पर यह अग्निकांड हुआ। कार आग का गोला बन गई। ये तस्वीर जिस वक्त कार में लगी आग को बुझाया जा रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीर है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। कार सवार सुरक्षित है। यह हरिद्वार से खबर, जहां बीच हाईवे एक कार में अचानक से आग लग गई। रुड़की दिल्ली हाईवे पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, क्योंकि इस समिट के जरिए दुनिया के लिए भारत एआई का सबसे बड़ा टेस्टिंग हब बनकर सामने आया है। वहीं इस एआई समिट को लेकर आरब ग्लोबल के चेयरमैन नितिन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है और इस समिट को भारतीय एआई जगत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उद्योग जगत में, एआई वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज्ड है, एंड सच इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रधानमंत्री जी को और पूरी ऑर्गेनाइजर टीम को बहुत बहुत बधाई। एंड इस तरह के इवेंट्स लगातार होने चाहिए और एआई के ऊपर एक कंट्रोल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जिसके तहत एआई का मिस यूज़ ना हो बट बहुत सारा यूज़ हो। और आरब ग्लोबल ग्रुप आप जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में बिलीव करता है। बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। इसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ हादसे वाली जगह पर जुट गई। ये भीड़ मदद के लिए नहीं बल्कि खट्टे मीठे अंगूर की चाहत में जुटी, क्योंकि ट्रक में अंगूर लदा था जो ट्रक के नदी में गिरते ही तैरने लगा। जैसे जंगल में आग फैलती है, ठीक वैसे ही नदी में अंगूर होने की बात फैली और बड़ी संख्या में लोग नदी में अंगूर लूटने के लिए कूद गए। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर कोई अंगूर लूटने में जुट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का अंगूर लूटना बंद नहीं हुआ। वो तो तब तक लूटा गया जब तक अंगूर नदी में दिखना बंद नहीं हुए। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनकपुरी से आया है, जहां पर एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी नानी के साथ ई रिक्शा में बैठकर जा रही थी। तभी जनकपुरी फायर स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी, इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा पलट गया, दोनों सड़क पर गिर गए। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल नानी की हालत स्थिर है। मृतक बच्ची की मां और नानी ने बताया कि रिक्शा वाला बहुत आराम से चल रहा था। एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद तीनों गिर गए। इस बीच कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। हादसा 17 फरवरी को हुआ था। उनका कहना था कि दिल्ली की सड़कों पर अब बाहर निकलने से डर लगता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेशल प्रिंस की माताजी और वो नानी मौजूद हैं, जो उस वक्त प्रेशल के साथ रिक्शे में थी। क्या कुछ उस दिन हुआ था, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नानी जी, उस दिन क्या हुआ था जब सुबह टक्कर हुआ? उसी दिन शुरू से पता ना, मैम और मेरे बेबी उसका डेथ हो गया। हम इधर से गया, जाते टाइम एक रिक्शा वाला था, प्रेशल रिक्शा वाला कम से कम तो 16-17 साल का इतना है। मतलब ये एक्सीडेंट हुआ, मैम देखा, मैम तीनों गिर गया। रिक्शा वाला थोड़ा दूर है, मैम और बच्चे सामने है। तो मेरे ये हाथ है ना, ये हाथ पूरा ब्लड में मेरे ये हाथ लग गया। मेरे को ये देखो, इधर छोटा चोट, ये चोट इधर गले, इधर चोट है। तो मेरे को भी उठने में दिक्कत है। हमारे जो मैक्स द्वारका की एक स्टाफ नाइट ड्यूटी के बाद उसी एरिया में जा रही थी, मतलब नाइट के बाद जा रही थी वो। तो उसने मुझे बोला था कि इमरजेंसी में आए, तो बोला एक रिक्शा पलटा और मैंने देखा कि एक आंटी सबसे हेल्प मांग रही है, प्लीज़ हेल्प करो मेरे बच्चे को ले जाने। 3-4 गाड़ियों को रोका, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद ये लड़की ने जैसे ये ई रिक्शा पलटे हुए देखा, उसने अपनी स्कूटी आगे तेज़ रफ्तार से ली और उसने और किसी एक लड़के ने मिलके बच्चे को वहाँ पे पहुँचाया। मम्मी को किसी और ने फिर पहुँचाया।
उस वक्त आपको पता था कि आपकी माता जी हैं और वो आप ही के बच्चे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जब आपको पता लगा ये बात? नहीं, मेरे को, मैं जस्ट यहाँ से, नहीं मेरे को नहीं बताया था। मैं जस्ट ड्यूटी से घर से यहीं पे पहुँची थी। मैंने जस्ट रैपिडो किया था, तभी मम्मी ने हाँ, मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि जल्दी तुरंत आ जा, बच्ची बहुत सीरियस है हॉस्पिटल। वहाँ पे जब पहुँचे तो बच्ची ऑलरेडी इंट्यूबेटेड थी, ट्यूब डला था नाक से, मुंह से, और नली फॉलीज कैथेटर डला था। तेज रफ्तार कार की वजह से ये हुआ एक्सीडेंट? कार ने पीछे से हिट किया है, तब ई रिक्शा साइड से, तो नहीं पता कहाँ से टक्कर मार दिया, ये तो मतलब राइट साइड से गाड़ी गई है, ये इधर को गिर गए, पूरा पलट गया रिक्शा।